वकीला ठेकेदार बंजारे गिरक सभी भैया लेते जाओ, अपनी अपनी जगह स्थान लेते जाओ। अजित सोलंकी, रिंकू पवैया, लाखन सिंह सोलंकी, रतन सिंह गुर्जर, वकीला ठेकेदार बंजारे गिरक सभी भैया लेते जाओ, अपनी अपनी जगह स्थान लेते जाओ। अजित सोलंकी, रिंकू पवैया, लाखन सिंह सोलंकी, रतन सिंह गुर्जर भाई स्वागत करते जा भैया का, अपनी अपनी जगह स्थान करते जा। सभी भैया स्वागत करो। आप सभी लोग आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है किसी का नाम छूट गया हो तो उसके बारे में बुराई मत समझना। सभी भाई कर रहे हैं तो हमारी तरफ से आप कर रहे हैं, आपकी तरफ से हम कर रहे हैं, इसीलिए सभी भाइयों का स्वागत है भैया के यहाँ। राम राम। यहाँ मैं सकरदे वाले मैया पे बसई वाली माता के प्रांगण में खड़ा हूँ। तो सर्वप्रथम मैं मैया के चरणों में वंदन अभिनंदन करता हूँ, उनको बार बार प्रणाम करता हूँ, उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ये सब कुछ जो लीला है सब मैया की कृपा से ही है। एक भजन भी है, करती हो तुम मैया मेरा नाम हो रहा है, तो करने वाले हम नहीं, करने वाली तो मैया है। एक नेता के रूप में आपके समक्ष खड़ा हुआ हूं, तो सर्वप्रथम मैं पहले यहाँ सभी बैठे माता बहनों को चरण वंदन करता हूँ, सभी भाइयों को नमस्कार करता हूँ। अपनी बात आगे कहता हूँ कि मैं आपके सामने एक नेता के रूप में खड़ा हूँ, तो इसके पीछे कोई कारण है, और कारण कैसे है थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं बताऊंगा। आज से कुछ साल पहले घाटी गांव प्रांगण में मैया काली का मंदिर है, वहां से मैं जुड़ा, वहां के लोगों से संपर्क हुआ। फिर वहां धीरे धीरे हर साल एक भागवत कार्यक्रम होता था, वो कार्यक्रम चलता गया। धीरे धीरे उस क्षेत्र की जनता मुझसे जुड़ती गई, और फिर धीरे धीरे कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि गुड्डू भैया कोई आपके जैसा नेता क्षेत्र में आए हैं तो हम लोगों का विकास हो, नहीं तो नेता बहुत आए चले जाते हैं, विकास कहीं नहीं हुआ। तो मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ, इसको लंबा नहीं खींचूंगा। तो मैंने वहां के लोगों से कहा ठीक है मैं पहले क्षेत्र आपका घूमता हूँ, देखता हूँ। तो जब मैं क्षेत्र में घूमने आया, क्षेत्र देखने आया, तो ये गांव में पहुंचा मैं मोगिया का परार डाना घर के पास। तो वहाँ आपकी जैसी माताएं बहनें सिर पे बेचारी पानी रख के ढो रही थी कई किलोमीटर दूर से। एक माता जी से मैंने पूछा, माता जी पानी, बोले बेटा हमारे गांव में बोर नहीं है तो यहाँ से भर के पानी ले जाता है। क्योंकि मैं धर्म से जुड़ा हुआ हूँ तो मन में बड़ी वेदना हुई, पीड़ा हुई कि हमारी माता बहने थे दूर से पानी लेके जाता। तो मन से अचानक निकला, मैंने कहा भैया मैं आपके गांव में बोर करवा देता हूँ। मैया बड़े प्रसन्न हुई माता जी, उनके गांव में गया, बोर करवा दिया, ईश्वरी के पास में पानी निकल के आया। और उसके बाद फिर ये सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि मैं जहाँ भी जाऊँ, जहाँ मुझे पानी की परेशानी मिले,
तुम लोगों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था में धीरे धीरे करता गया और ईश्वर की कृपा से 50 के ऊपर शायद दूर हो गए गाँव। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। जब लोगों को लगा कि गुड्डू भैया तो धर्मकुंड में जब देव से हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, पानी की सेवा कर रहे हैं, पानी की सेवा और अन्न की सेवा सबसे बड़ी सेवा बताई, तो धीरे धीरे मुझे भी ऐसा एहसास हुआ कि भगवान ने मैया ने मेरी ने अपने आप ही मुझसे परमानेंट प्यार लगवा। फिर वो सिलसिला बड़ा तो जनता का प्यार मिला। बोले भैया जब आप सब कुछ करते तो क्यों ना आप राजनीति में आओ, हम लोगों के प्रतिनिधि बनो। क्योंकि अभी तक हमें जो प्रतिनिधि मिले वो सब मतलब के मिले। हमने उनका तिलक किया कि आप हमारी सेवा करना, और वो राजा बन के छोड़ के चले गए। वो राजनीति करने लगे, सेवा नीति भूल गए। फिर मैं कुछ एक क्षेत्र में पहुंचा, ऊपर बारे गांव है, वहां के लोगों ने निवेदन किया कि भैया हमारे खेतों में बड़ी समस्या है पानी की, तो नहर खुदवा देते। तो मैंने भी निवेदन किया भैया नहर जेब से तो नहीं हो सकती, खेत में पानी की व्यवस्था जेब से तो नहीं हो सकती, गांव के लोगों को पानी पिला सकते। तो मैंने यहाँ तक कहा 1 करोड़ में तुम्हारा भला होता होगा, नहर खुदती तो जेब से खुदवा दो। फिर हम आगे चले, वही वचन अभी से पहले ये सवा रानी घाटी में थी, आज दूसरी है। तो सत्य तो सत्य रहता है, बदलता नहीं। जो रानी घाटी में है वो यहाँ है। तो मैंने रानी घाटी में बात बोली थी कि सरकार बहुत आती है, बहुत जाती है, नेता कई आते हैं कई जाते हैं, वादे करते हैं और 5 साल कोई काम नहीं करते। 5 साल बाद हमें लालच देते हैं कि हम तुम्हारा बिजली का बिल माफ कर देंगे, हम तुम्हारा बैंक का लोन माफ कर देंगे। तो मेरा ये कहना है यहाँ से भाइयों, बिजली का बिल माफ क्यों, बैंक का लोन माफ क्यों, हमारे ऊपर एहसान क्यों? क्यों ना आप हमें इस लायक बनाओ कि हम हाथ आपके सामने ही होना कभी फैलाएं। लेकिन ये कोई नहीं सोचता, कोई सरकार नहीं सोचती। उसने आदत डाल दी है कि आप लोग हाथ ऐसे फैलाओ। लेकिन मैं आपके क्षेत्र में आया हूं, मुझे पता है कि इस हाथ को ऐसे कैसे किया जा सकता है। भाइयों, अगर आपके खेत में पर्याप्त पानी हो, आपको पर्याप्त बिजली मिले, आपको पर्याप्त संसाधन मिले, तो आपसे ही पूछता हूं मैं, क्या आपको कभी ऐसे हाथ करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। लेकिन हो क्या रहा है क्षेत्र में? सरकार कहती है किसान को हम बिजली देंगे 8 घंटे, ऐसे ही कहती है ना खेत के लिए। लेकिन यहाँ अभी क्षेत्र में मैं घूमा, यहाँ के लोगों ने मुझसे 2 दिन पहले परसों ही काफी लोग मेरे पास आए। उन्होंने कहा भाई साहब लाइट हमें सुबह 3 बजे से 8 बजे तक मिलती है, ऐसे ही है। आप बताइए 3 से 8 की लाइट में क्या होगा? तो अच्छी बात ये है कि अगर हम उसको सुपरवाइजर को 1000-2000 रुपए दे तो कितनी लाइट मिलती है? सही है, ऐसा ही है। तो भाई बहनों, अभी हमारा देश अभी अपन ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था 15 अगस्त को, आज से 6 दिन पहले, और 71 साल हो चुके हैं देश को आजाद हुए, 72वां साल शुरू हुए। तो जब आज हमारे पीने को पानी नहीं है, हमारे खेत में पानी नहीं है, तो क्या देश की आजाद हो चुका है? क्या नहीं हुआ। देश आजाद उस दिन माना जाता है जिस दिन हर पेट में भोजन हो, हर घर में पानी हो, सिर पे छत पक्की हो, उसको आजादी मानते हैं। मेरा यहाँ आप सबसे एक और निवेदन है कि जब चुनाव आते हैं, धीरे धीरे आप लोग देख रहे होंगे कि समाज के नेता खड़े होते हैं, समाज के नेता खड़े होते हैं कि हम रावत समाज के नेता हैं, हम बघेल समाज के नेता हैं, हम बंजारों के नेता हैं, आदिवासियों के नेता हैं। और चुनाव तक वो तो खड़े दिखाई देंगे, चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं, ऐसे ही है। तो मेरा निवेदन ये है कि विकास को चुनो।
अगर हमें अपना विकास करना है, अपने को मजबूत बनाना है, तो जातिगत राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। हर युग में, हर समय अच्छे लोग हुए, बुरे भी हुए, राम हुए तो रावण हुए, कंस हुए तो कृष्ण हुए। ऐसे ही आज के युग में भी असुर हैं, लेकिन रूप बदल गए हैं। आज असुर सबसे बड़ा कौन है देश में? भ्रष्टाचार। उस भ्रष्टाचार ने हमको निगल लिया है। हमारा गरीब भाई भी जाता है ना लाइट के लिए, तो उससे 1000 रुपए मांगे जाते हैं। बैंक में खाता खुलवाने जाता है तो उससे ही पैसे मांगे जाते हैं। पटवारी से अपनी खुद की जमीन का लिखवाने जाता है तो उससे भी पैसे मांगे जाते हैं। भाई किस बात के पैसे? जमीन मेरी है तो इस भ्रष्टाचार रूपी राक्षस ने, मैं इसको राक्षस नाम दूंगा, इस भ्रष्टाचार रूपी राक्षस ने हमको निगल लिया है। सरकार कोई भी आ रही है लेकिन इससे छुटकारा नहीं दिला रही। और जब वोट मांगने का समय आता है तो क्या बोलते हैं? किसान भगवान है, और वोट के बाद किसान गुमनाम है। ऐसे ही है। तो वोट लेते हैं किसान के नाम पे, वोट लेते हैं गरीब के नाम पे, लेकिन गरीब को कोई नहीं देख रहा, किसान को कोई नहीं देख रहा। इस क्षेत्र में मैं काफी समय से घूम रहा हूँ। यहाँ भी मैं आया, मुझे पता है क्यों, कैसे पहुंचा था, लेट हुआ। भाई यहाँ भी चलो कच्चे सड़क 70-71 साल बाद भी कच्ची सड़क है, तो देश का विकास कहाँ है? इस क्षेत्र का विकास कहाँ है? तो नेता आते हैं केवल, जैसे मैं बड़ी मीठी बातें कर रहा हूँ, खुद कहूँगा, तो मुझसे भी अच्छी मीठी वाणी बोलने वाले आ जाते हैं, मुझसे भी अच्छी प्यारी बात करने आते हैं, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैंने आज तक कभी किसी मंच से ये नहीं कहा, कोई नहीं कह सकता कि मैंने कभी ये कहा है कि मुझे वोट देना। मैं कभी नहीं कहता कि मुझे वोट देना। मैं ये कहता हूँ मंच से वोट देने से पहले तोलना, और जो आपका काम करे, जो आपका विकास करे, और जो नेता नीति पे चले, जो नेता का मतलब होता है नीति पे चलने वाला, नीति पे चलने वाला नेता नहीं होता। तो जो नीति पे चले, आपका विकास कर सके, आपके सुख दुख का साथी बन सके, आपके सुख दुख में आपके संग चल सके, उसको वोट देना। वो चाहे गुड्डू भैया हो या कोई और हो। विकास आपका है, आपके हाथ में है, गुड्डू भैया का नहीं है। गुड्डू भैया का मतलब ही होगा तो चुनाव जीत के अपने घर बैठ जाएगा और कुछ न कुछ बहाने करेगा कि साहब मेरी सरकार तो है नहीं। ये तो बहाने होते, मैं हर गांव में गाना सुनता हूँ कि आपके नेता कहते हैं कि साहब मेरी सरकार नहीं है। भाई सरकार नहीं है तो विधायक तो हो, विधायक का फंड तो है, विधायक की पावर तो है। और मैं एक चीज और कहता हूँ, विपक्ष का विधायक पक्ष के विधायक से कई गुना ज्यादा मजबूत होता है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि विपक्ष का विधायक अगर उसकी नहीं सुनी जाएगी, अगर उसकी जनता की नहीं सुनी जाएगी, तो वो भितरवार में भी धरना दे सकता है, घाटी गांव में भी धरना दे सकता है, ग्वालियर कलेक्ट्रेट में भी धरना दे सकता है, भोपाल में जाकर भी धरना दे सकता है। लेकिन जरूरत है काम करने की, इच्छा शक्ति की, इच्छा बल की, वो नेताओं में नहीं है। क्योंकि उनको पहले अपना पेट भरना है, फिर आपको देखना है। तो तोलते समय ये देखो कि भाई किसका पेट भरा है और किसका खाली है। जिसका भरा होगा वो पहले आपका पेट भरेगा, और जिसका खाली होगा वो खुद का भरेगा। और एक पहले भी मैंने निवेदन किया, फिर एक निवेदन करूंगा कि भाइयों बहनों अगर विकास चाहते हो तो समाज की राजनीति से ऊपर बढ़ो। विकास अकेला मैं नहीं कर सकता, अगर मेरे पीछे आप नहीं हो तो एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, एक समाज कुछ नहीं कर सकता अगर सारे समाजों में एकता नहीं है। जब तक एकता नहीं होगी तब तक हम नहीं कर सकते। विजय किससे?
उन असरों से जिनका मैं नाम ले रहा हूं, जो बुराइयां हैं आज के समय असर क्या बुराइयां हैं, भ्रष्टाचार बुराई है, गरीबी बुराई है, बेरोजगारी बुराई है। आपके क्षेत्र में आके कहीं फैक्ट्री लगी देखी क्या विधानसभा में? नहीं है ना। कोई व्हील लगा देखा, कोई बड़ा व्यापार देखा? तो फिर ये 70-71 साल से नेता क्या कर रहे थे? भाई हमारा पेट कैसे भरेगा? और एक व्यापार छोटा सा होता था हमारे ऊपर घाटी का उधर साइड में पत्थर का, वो भी छीन लिया, वो भी बंद हो गया। आज बेचारे सब गांव वाले गरीब चोरी से रेत बेच रहे हैं, रेत बेच रहे हैं लेकिन चोरी से। भाई क्यों बेच रहे हैं? क्यों चोरी से? इसलिए बेच रहा है कि उस पर नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए चोरी से बिक रहा है। तो एक छोटा सा रोजगार था जिसमें 25-50 हजार लोग मजदूरी करते थे, वो भी उड़ा लिया। तो भाई ऐसे नेता किस काम के? किसी काम के हैं क्या? ऐसे नेता की आवश्यकता है क्या? फिर कैसे की है? जो ईमानदार हो काम करे। और ईमानदार परिभाषा क्या होती है? जो जनता की सेवा करे, धर्म से जुड़ा हो और मेरी मैया से, ईश्वर से डरता हो। जो ईश्वर को पहचानता वही गरीब को पहचानता, नहीं तो कोई नहीं। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेना भी चाहिए कि एक नेताजी आपके क्षेत्र में जहां जिस गांव में गए, शायद आप लोगों को भी हंसी आएगी, जहां गए चुनाव के पहले हर जगह बोल गया इस मंदिर में मैं इतने पैसे दूंगा, इस मंदिर की मैं बाउंड्री करूंगा और इस मंदिर में ये करूंगा, ऐसा बोल के गए। और बाद में लौट के तो नहीं आए। क्यों? उसको भगवान का डर नहीं है। और जिसको भगवान का डर नहीं वो तुमसे काहे को डरेगा? जो आदमी भगवान से नहीं डरेगा वो आपसे नहीं डरेगा, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भगवान से डरता है क्या कहता है कि चर अचर में हर जगह भगवान है। ये दादा बैठे इनके अंदर भी वही ईश्वर है जो मेरे अंदर है, और ये भैया में भी वही ईश्वर जो मेरे अंदर है। तो मैं इसका बुरा कैसे कर लूंगा? मैं अपने भगवान का बुरा तो नहीं कर सकता। मैं जिसको दिन रात पूछता हूँ मैं उसका बुरा नहीं कर सकता। मैं आप सबमें भगवान देखता हूँ, हर मैया में भगवान देखता हूँ, हर माता में भगवान देखता हूँ। और मेरी मैया ने खुद ने कहा है इस श्लोक संस्कृत में, विद्या समस्ता सब देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत। तो जितनी विद्या है सब मेरा रूप है, जितनी स्त्रियां हैं सब मेरा रूप है। तो आप तो मेरी माँ समान है और ये सब मेरे भाई बहन हैं। तो मैं आपका कष्ट कभी नहीं देखूंगा। मैं मंच से वचन देता हूँ कि सदैव सुख दुख में आपके संग ऐसे ही खड़ा दिखाई दूंगा। मैंने रानी घाटी में बात बोली थी, वही बात पुनः बोलूंगा, तो जो सच है वो सच है, सही बात है। मैंने ऐसे कहा था कि हर आदमी स्वार्थी होता है, ऐसे ही बोला था जो 1 किलो होंगे घाटी हो गया। मैं भी स्वार्थी हूँ। मैं क्यों झूठ नहीं बोलता उसका कारण बता रहा हूँ, कोई बड़ा कारण नहीं है। मैं इसलिए झूठ नहीं बोलता कि मैं स्वार्थी हूँ। और मेरा स्वार्थ क्या है मालूम है? मेरा स्वार्थ ये है कि मैंने धर्म से जो एक पूंजी इकट्ठी की है, मैया का जो आशीर्वाद प्राप्त किया, अपने भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया है, वो झूठ बोल के मैं खत्म नहीं करूंगा। केवल ये स्वार्थ है मेरा, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जितना बनेगा उतनी आपकी सेवा करूंगा। जो काम होने लायक नहीं होगा आपसे मना कर दूंगा, आपको गुमराह नहीं करूंगा। इतने महीने से मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, यहाँ इतना लोग तो सब जान गए होंगे, या तो उर्दू भैया बोलते नहीं है और बोलते हैं तो वो करते हैं। तो यही चीज आपको आज बनने के पहले या वही बनने के बाद मिलेगी।
या तो मैं आपसे मना कर दूंगा ये काम नहीं होगा, अगर होगा तो बिल्कुल डंके की चोट में होगा। और माताएं बहनें, आपसे मैं एक चीज कहूंगा कि आपको सबसे बड़ी परेशानी होती है पीने के पानी ढोके लाने में। तो मेरा प्रथम कर्म, मैं सभी भाई बहनों से कहूंगा, मेरा जो पहला काम है वो रहेगा पानी का। वो आपके चाहे खेत का हो चाहे गांव का घर का हो, पहली प्राथमिकता होगी मेरी पानी की। दूसरी प्राथमिकता होगी मेरी सड़क की, कि जब आप सड़क से आपका आवागमन सुगम हो जाएगा तो आपका बच्चा स्कूल भी पढ़ने जा पाएगा। आप बीमार दुखी होते हैं तो आप जल्दी शहर पहुंच सकते हैं। तो पहली पानी, दूसरी सड़क और तीसरी बिजली, जो आपको परेशान कर। जो बिजली के लिए तो मैंने परसों भी बोला भाइयों से, अगर यहाँ कुछ होंगे कि आप तो सुपरवाइजर अधिकारी का नंबर ला के दो, मैं उससे पूछता हूँ भाई काहे के पैसे लेता है तो बिजली देने के, मैं पूछूंगा उससे, है ना। तो कोई परेशानी हो मुझे आप बताओ। और अपनी वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आपके बीच में अच्छा बोले।